नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं बेटा कंपनी अकाउंटिंग, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर क्या था, वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं और पिछले चैप्टर का स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो क्या होता है फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर? पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। बेटा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर में कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स क्या था कि जब कोई शेयर होल्डर कंपनी का कॉल अप अमाउंट ड्यू डेट पर पे ना कर पाए तो कंपनी उसे क्या कहती है बेटा? कॉल इन एरियर्स। इसकी अकाउंटिंग हम डेबिट साइड करते थे रिसिप्ट की एंट्री के साथ। कंपनी इस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करती थी। बट उस टॉपिक में हमने बेटा ये नहीं पढ़ा था इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है। तो इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है बेटा, अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है बेटा, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी का कॉल अप अमाउंट पे नहीं करता तो बेटा हम उसे कहते हैं डिफॉल्टर शेयर होल्डर, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर? डिफॉल्टिंग, जिसने कंपनी का पेमेंट नहीं दिया। तो क्या होता है बेटा, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी का कॉल अप अमाउंट ड्यू डेट पर यानी कि मांगा गया पैसा एक स्पेसिफिक पीरियड में पे नहीं किया है तो कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स को 14 डेज का रिटर्न नोटिस इशू करती है। क्या करती है बेटा? 14 डेज का रिटर्न नोटिस इशू करती है। फिर भी अगर शेयर होल्डर कंपनी का कॉल अप अमाउंट पे ना करे तो कंपनी उसे अगेन एक और नोटिस इशू करती है। फिर भी पेमेंट ना करे कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स तो कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स को फाइनल इंटीमेशन देकर उसके शेयर्स के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देती है या शेयर्स को जब्त कर लेती है, यानी कि फोरफीट कर लेती है। यही प्रोसीजर बेटा क्या कहलाता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर और फोरफीचर ऑफ शेयर। ध्यान रखिएगा, जब कंपनी शेयर्स को फोरफीट कर लेती है तो कंपनी के शेयर क्या बन जाते हैं? कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। कंपनी चाहे तो इन्हें री इशू यानी कि दोबारा से इशू कर सकती है। तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं? री इशू ऑफ शेयर। जस्ट सेम ऐसे ही जैसे मान लीजिएगा आपने किसी कंपनी के शेयर किसी कंपनी से या बैंक से एक कार फाइनेंस करा ली। आपने कुछ इंस्टॉलमेंट तो उसकी पे की लेकिन कुछ इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए तो बैंक ने आपको नोटिस दिए। आपने उसकी नोटिस का रिफरेंस नहीं दिया तो बैंक आपकी कार उठाकर ले गई। बिल्कुल सेम टू सेम वही मैटर किसका है बेटा? शेयर्स का है। कंपनी अपना शेयर्स का पेमेंट किस में कॉल करती है? इंस्टॉलमेंट में। जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट पर पेमेंट ना करे तो कंपनी उसे 14 डेज नोटिस देती है एटलीस्ट, कम से कम। फिर भी पेमेंट ना करे तो अगेन नोटिस इशू करती है और फिर भी पेमेंट ना करे तो उसके शेयर्स को क्या कर लेती है बेटा? फोरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? कैंसिलेशन या फोरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपका मीनिंग। बुक की लैंग्वेज में अपन बात करें ऑफिशियली, इफ एनी शेयर होल्डर, जब कोई शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफिक पीरियड द डायरेक्टर में कैंसिल द शेयर्स अलॉटेड एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर। क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर उसका जो ड्यू अमाउंट है किस पर बेटा? अलॉटमेंट पर या एनी कॉल पर। ध्यान रखना, एप्लीकेशन का कभी फोरफीचर नहीं होता क्योंकि एप्लीकेशन का मनी कंपनी एडवांस में ही ले लेती है। जब कोई शेयर होल्डर उसका जो अमाउंट ड्यू है बेटा किस पर? अलॉटमेंट पर या फिर किसी कॉल पर, किस में एक स्पेसिफिक पीरियड में पे ना करे तो डायरेक्टर उसके शेयर्स को क्या कर देते हैं? कैंसिल। अब जो शेयर अलॉट किए हैं उसको क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। एज पर किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के रूल्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर। तो यही प्रोसीजर क्या कहलाती है बेटा? फोरफीचर ऑफ शेयर। अगर एक लाइन में आप इसका मीनिंग सुनना चाहें तो बिल्कुल बहुत आसान है। कैंसिलेशन ऑफ शेयर इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर। शेयर्स को कैंसिल करना ही क्या कहलाता है बेटा? फोरफीचर ऑफ शेयर कहलाता है। ध्यान रखना, फोरफीट होने के बाद शेयर क्या बन जाते हैं? कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं और कंपनी चाहे तो इन्हें री इशू कर सकती है, दोबारा से इशू कर सकती है। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक, इस चैप्टर का, रूल्स ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, प्रोविजन ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, कंडीशन ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर फोरफीट करने के क्या रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, कंपनी एक्ट में क्या रूल्स हैं, प्रोविजन क्या है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सीधा सा मैटर है बेटा, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी का कॉल अप अमाउंट ड्यू डेट पर पे ना कर पाए तो ध्यान रखिएगा कंपनी डायरेक्टली उसके शेयर्स को फोरफीट कभी भी नहीं कर सकती। इसका एक वैलिड लीगल प्रोसीजर होता है, कंपनी को उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। पहली चीज़ तो कंपनी का आर्टिकल अलाउ करे कि कंपनी अपने शेयर्स को फोरफीट कर पाएगी या
नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज, अगर कंपनी का आर्टिकल अलाउ नहीं कर रहा है तो कंपनी को रिक्वायर्ड होगा कि वह कोर्ट से जाकर सैंक्शन कराए कि वह शेयर होल्डर का क्या कर सकता है, शेयर फोरफीट कर सकता है। दूसरी चीज, शेयर को फोरफीट करने का एक वैलिड रीजन होना चाहिए बेटा। वैलिड रीजन मतलब ऐसा नहीं कि बिना किसी रीजन के ही कंपनी ने अपने शेयर्स को कैंसिल कर दिया, शेयर्स को छीन लिया, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। तीसरा मैटर बेटा, शेयर होल्डर्स को उसका जो ड्यू पेमेंट है उस पेमेंट करने के लिए कम से कम 14 डेज का नोटिस तो देना चाहिए, ताकि अगर वो मनी का अरेंजमेंट कर सके तो पेमेंट कर सके विद इंटरेस्ट, क्योंकि कॉल इन एरियर्स पर क्या चार्ज होता है बेटा, इंटरेस्ट। और इसके बाद अगर कंपनी शेयर फोरफीट कर रही है तो कंपनी के डायरेक्टर्स को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग में, और उस रेजोल्यूशन की इंफॉर्मेशन किसको देनी होगी, शेयर होल्डर्स को देनी होगी। इसके बाद अगर शेयर कंपनी ने फोरफीट किए हैं तो ऑफिशियली ये कंपनी की प्रॉपर्टी बन गए, कंपनी चाहे तो इन्हें री इशू कर सकती है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला पॉइंट बेटा, आर्टिकल शुड बी अलाउ फॉर द फोरफीचर ऑफ शेयर। कंपनी का आर्टिकल अलाउ करता है क्या, फोरफीचर ऑफ शेयर। आगे लिखा है अदरवाइज सैंक्शन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड। नहीं तो किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, कोर्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट है देयर शुड बी वैलिड रीजन फॉर द फोरफीचर ऑफ शेयर। शेयर को फोरफीट करने का एक उचित कारण होना चाहिए। द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स मस्ट बी गिवन अ नोटिस रिक्यूरिंग हिम हर पेमेंट। जो भी उसका पेमेंट ड्यू है, जो पैसा हमें उससे लेना है, उसका पेमेंट करने के लिए शेयर होल्डर्स को क्या देना चाहिए बेटा, एक नोटिस देना चाहिए। वो भी कितने दिन पहले, याद रखना 14 डेज पहले कम से कम। इसके बाद द नोटिस शुड बी सेंड टू द शेयर होल्डर informing him her about the resolution passed by the director regarding of forfeiture of share। जो रेजोल्यूशन डायरेक्टर ने पास किया है शेयर्स को फोरफीट करने का, उस रेजोल्यूशन का नोटिस भी शेयर होल्डर्स को दे देना चाहिए कि भाई हम आपके शेयर्स को फोरफीट कर लेंगे। जो हमारा रेजोल्यूशन था वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या हो गया बेटा, पास हो गया, प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। आफ्टर फोरफीचर करने के बाद दिस शेयर बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ये शेयर कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। दे कैन बी री इशू ऑफ बाय द कंपनी। और कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को क्या कर सकती है बेटा, री इशू कर सकती है। तो ये हमारे प्रोविजन या रूल्स हैं क्या करने के बेटा, फोरफीट करने के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रोसीजर ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। शेयर्स को फोरफीट करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो बेटा सिंपली प्रोसीजर होता है, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी का कॉल अप अमाउंट पे ना करे तो उसके शेयर्स को कंपनी कैसे फोरफीट करती है, उसका प्रोसीजर क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज बेटा, कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स का लिस्ट बनाता है, यानी कि ऐसे शेयर होल्डर्स का एक लिस्ट रेडी कर लेता है जिन्होंने कंपनी का कॉल अप अमाउंट पे नहीं किया है। आफ्टर देन कंपनी का डायरेक्टर ऐसे शेयर होल्डर्स को 14 डेज का नोटिस इशू करेगा। इवन आफ्टर, इसके बाद भी अगर शेयर होल्डर कोई रिस्पॉन्स ना दे तो उसे एक और नोटिस इशू किया जाएगा एज रिमाइंडर। फिर भी अगर पेमेंट ना दे तो उसको इंटीमेशन देकर उसके शेयर्स को क्या कर लिया जाएगा बेटा, फोरफीट कर लिया जाएगा। जब शेयर फोरफीट होंगे तो उसके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देंगे। आफ्टर देन ऐसे शेयर होल्डर्स के नाम कंपनी के रजिस्टर से रिमूव कर देंगे और उनसे अपने सर्टिफिकेट वापस ले लेंगे। और आफ्टर देन लास्ट में ऐसे शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक में पब्लिश कर देंगे, ताकि क्या हो, सारे लोग इसको समझ सके कि ये व्यक्ति कौन है, डिफॉल्टर, और इसने कंपनी का पैसा नहीं दिया है। तो क्लियर हो गया होगा बेटा आपका प्रोसीजर ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। चलिए एक बार आप ऑफिशियली पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट द कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर लिस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। सबसे पहले कंपनी का सेक्रेटरी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स का क्या बनाएगा बेटा, लिस्ट बनाएगा। हु हैव नॉट पेड कॉल अप अमाउंट ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी का कौन सा अमाउंट पे नहीं किया बेटा, कॉल अप अमाउंट पे नहीं किया। दूसरा, देयर आफ्टर, इसके बाद डायरेक्टर इशू नोटिस टू ऑल डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन। जो भी आर्टिकल एसोसिएशन के रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग द नोटिस गिवन मिनिमम 14 डेज टू पे द अनपेड अमाउंट। मिनिमम कितने दिन का नोटिस देना चाहिए, 14 डेज का, ताकि वो अपने अनपेड अमाउंट का पेमेंट कर सके। आगे लिखा हुआ है देयर आफ्टर इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे इवन आफ्टर हिज नोटिस देन अनदर नोटिस इज इशू। अगर 14 डेज के नोटिस में उसने पेमेंट नहीं किया है तो उसे एक और नोटिस देंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में इवन इफ, इसके बाद भी
अगर द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर डज नॉट पे, अपना कॉल अप अमाउंट पे नहीं करता, डायरेक्टर फॉरफीटेड शेयर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव पास करके अब उसके शेयर्स को क्या कर लेंगे बेटा, फॉरफीट जब्त कर लेंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है देयर आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू दो शेयर होल्डर्स, और इसकी सूचना जानकारी इंफॉर्मेशन उन शेयर होल्डर्स को भेज दी जाएगी जिनके शेयर्स हमने क्या किए हैं बेटा, फॉरफीट किए हैं, सो दैट दे कैन रिटर्न द शेयर सर्टिफिकेट, ताकि वो शेयर्स के सर्टिफिकेट क्या कर दें, वापिस कर दें। देयर आफ्टर द नेम ऑफ शेयर होल्डर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो मेंबरशिप रजिस्टर होता है, कंपनी फिर ऐसे शेयर होल्डर्स का बेटा क्या करती है, रजिस्टर से नाम हटा देती है। एट लास्ट, इसके अंत में लास्ट में कंपनी पब्लिशेस इट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक, और इसकी इंफॉर्मेशन कंपनी किस में भेज देती है बेटा, जनरल पब्लिक में। तो ये होता है बेटा एक लीगल प्रोसीजर क्या करने का, शेयर्स को फॉरफीट करने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इस चैप्टर का, सरेंडर फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या था हमने आपको बताया था, अब सरेंडर ऑफ शेयर क्या है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर जानते हैं कि वो कंपनी का कॉल अप अमाउंट ड्यू डेट पर पे नहीं कर पाएंगे, ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो पहले ही वॉलंटरी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपने शेयर्स एक एप्लीकेशन ले जाकर अपने शेयर्स को कंपनी को वॉलंटरी क्या कर देते हैं बेटा, वापस कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है बेटा, यस क्या कहलाता है, सरेंडर ऑफ शेयर। सीधी सी बात है, अगर कंपनी शेयर्स को कंपलसरी एक्शन लेकर फॉरफीट कर ले तो फॉरफीचर ऑफ शेयर है, और अगर शेयर होल्डर खुद जाकर कंपनी को अपने शेयर वापस कर दे अपनी इच्छा से तो वो क्या हो गया, सरेंडर ऑफ शेयर्स। याद रखना ये कंपलसरी एक्शन होता है फॉरफीचर, और सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है बेटा, वॉलंटरी एक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, सरेंडर करने पर शेयर होल्डर की गुडविल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फॉरफीचर पर शेयर होल्डर्स की गुडविल पर बैड इफेक्ट पड़ता है। फॉरफीचर का एक लीगल प्रोसीजर होता है, सरेंडर के लिए ज़्यादा कुछ लीगल प्रोसीजर नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है मीनिंग, इट मीन्स कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप बाय द फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर फॉरफीट करके कंपलसरी शेयर होल्डर्स की मेंबरशिप टर्मिनेट कर देना बेटा क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर। इट इज रिटर्न ऑफ शेयर वॉलंटरी, ये इच्छा के अनुसार वापस किए गए शेयर है किसके थ्रू, बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी यानी कि शेयर होल्डर। दूसरा मैटर है एक्शन, फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या है बेटा, कंपलसरी एक्शन है, और सरेंडर ऑफ शेयर क्या है बेटा, वॉलंटरी एक्शन है। रिटर्न नोटिस सब जानते हैं, शेयर को फॉरफीट करने के लिए हमें 14 डेज का नोटिस इशू करना कंपलसरी है, और इसमें कंपनी कोई नोटिस इशू नहीं करती। एप्लीकेशन फॉरफीचर ऑफ शेयर, इन दिस केस नो नीड ऑफ एप्लीकेशन, इस कंडीशन में शेयर होल्डर्स को एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो भी काम करती है खुद कौन कर लेती है, कंपनी कर लेती है। लेकिन सरेंडर कौन करता है बेटा, शेयर होल्डर करता है, इसलिए शेयर होल्डर मस्ट गिव एप्लीकेशन फॉर सरेंडर। जब शेयर होल्डर कंपनी को शेयर सरेंडर करेगा तो शेयर होल्डर कंपनी को एक क्या देगा बेटा, एप्लीकेशन भी देगा। पार्टी मतलब कौन करता है सरेंडर, कौन करता है फॉरफीचर। तो अच्छे से हम जानते हैं फॉरफीचर कौन करता है बेटा, कंपनी, शेयर आर फॉरफीटेड बाय द कंपनी, जबकि सरेंडर कौन करता है बेटा, शेयर आर सरेंडर बाय द शेयर होल्डर। ये हो गया बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन क्या, सरेंडर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, आशा है आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। हाँ, और बहुत जल्द हम CUT का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं जिन